हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है फिर से, और इसमें हम एक एक वर्ड की मीनिंग को हिंदी में अच्छे से डिस्कस करते चलेंगे और सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन किस तरह की हुई है, किस तरह की ग्रामर यूज़ की गई है, वो भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा एफ़र्ट, मेरी कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए होंगे तो, और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आइए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है डिफरेंट वेज। डिफरेंट मतलब अलग अलग, वेज मतलब तरीके, है ना, यानी कि अलग अलग तरीके। वंस एन एज्ड मैन वॉज गोइंग टू अटेंड अ रिलीजियस गैदरिंग। वंस मीन्स एक बार, एक एजड मैन, एजड मतलब वृद्ध, है ना, वृद्ध व्यक्ति। एजड मतलब कि जो नवयुवक ना हो, है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर वाला जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उनकी बात हो रही है। तो एक बार एक प्रौढ़ या वृद्ध व्यक्ति वॉज गोइंग टू अटेंड अ रिलीजियस गैदरिंग, जा रहे थे, क्या करने, अटेंड करने, सम्मिलित होने या भाग लेने, एक रिलीजियस मतलब धार्मिक, धार्मिक गैदरिंग मतलब जहाँ कई लोग इकट्ठे होते हैं, गैदर होते हैं, है ना, इकट्ठे होना यानी कि सभा में। तो एक बार एक वृद्ध व्यक्ति एक धार्मिक सभा में भाग लेने जा रहे थे। यहाँ पर एन लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एजेड है ना, एजेड यहाँ पर जो है, यहाँ पर ए लगा हुआ है, तो उसके लिए एक लगाने की बात होती है, तो यहाँ पे एन लगता है। क्यों, क्योंकि ये ए जो है, ए से स्टार्टिंग हो रही है इस शब्द की, और ये क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पे एन लगा हुआ है। और फिर क्या है, यहाँ पे वॉज लगा है, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, यानी कि जा रहे थे, है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और गोइंग क्या है, मेन वर्ब है, और टू अटेंड यानी कि क्या करने जा रहे थे, पार्टिसिपेट करने, अटेंड करने, भाग लेने जा रहे थे, है ना, तो टू अटेंड, है ना, यहाँ पर ये क्या है, सेकेंडरी वर्ब है। अ यंग मैन ऑल्सो लेफ्ट हिज होम टू मीट हिज वाइफ। एक यंग, यंग मतलब नौयुवक, है ना, युवक, नौयुवक, एक नौयुवक व्यक्ति भी, ऑल्सो मतलब भी, अपना घर, है ना, हिज होम यानी अपना घर छोड़ा, है ना, अपना घर छोड़ा, यहाँ पे छोड़ा वर्ड एग्जैक्ट नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे निकला, अपने घर से निकला, टू मीट हिज वाइफ, अपनी पत्नी से मिलने के लिए। एक नवयुवक व्यक्ति भी अपने घर से निकला अपनी पत्नी से मिलने के लिए। यहाँ पर देखो लेफ्ट लगा हुआ है ना, तो लीव फर्स्ट फॉर्म होती है, लेफ्ट क्या है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। टू मीट मिलने के लिए, यहाँ पर टू मीट जो है वो क्या है, सेकेंडरी वर्ब है, और लेफ्ट क्या है, मेन वर्ब है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। निकला, है ना, निकला, पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर। एज दे वेंट ऑन देयर वे, जैसा कि जब वे अपने रास्ते पर जा रहे थे या अपने रास्ते गए। देखो यहाँ पर क्या है, दे क्या है, प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया है, इस व्यक्ति के लिए, एजड व्यक्ति के लिए, और यंग जो मैन है, नौयुवक है, उन दोनों के लिए दे यूज़ किया गया है, और ये क्या है, प्रोनाउन है। तो वे अपने रास्ते जा रहे थे। देयर पाथ्स क्रॉस्ड एंड दे मेट ऑन द रोड, उनके रास्ते, पाथ्स मतलब रास्ते, क्रॉस हुए यानी कि आपस में क्या हुए, मिले, उन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, रास्ते में एक दूसरे से मिले, क्रॉस्ड है ना, एक दूसरे से मिले, एंड दे मेट ऑन द रोड, और वे क्या हुए, सड़क पर मिले, है ना, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, सड़क पर मिले। यहाँ पे मीट जो है वो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे मेट लगा है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। सून बोथ द ट्रैवलर्स बिगन टू टॉक, जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही, बोथ द ट्रैवलर्स मतलब दोनों ही यात्री, उन्होंने क्या किया, बात करना शुरू किया, बिगन
बिगिन। बिगिन यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बिगिन फर्स्ट फॉर्म होती है, बिगिन सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और जो टू टॉक है वो क्या है, आपका सेकेंडरी वर्ब है ना, बात करने लगे, ठीक है। एंड दे बिकेम फ्रेंडली विथ ईच अदर, उन्होंने मतलब क्या हुआ, बात शुरू कर दिया। एंड दे बिकेम फ्रेंडली विद ईच अदर, और वे बन गए फ्रेंडली मतलब दोस्त, एक दूसरे के क्या हुए, दोस्त बन गए, या एक दूसरे के साथ, ईच अदर यानी कि एक दूसरे के साथ मित्रवत हो गए, है ना। फ्रेंडली हो गए यानी कि मित्रवत हो गए, है ना। यहाँ पे भी दे है, दे के बाद बिकेम लगा हुआ है। बिकम फर्स्ट फॉर्म होती है, बिकेम सेकंड फॉर्म होती है, बिकम फिर से क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। द एजड मैन सेड टू द यंग वन, जो वृद्ध व्यक्ति था उसने यंग वन से यानी कि जो नवयुवक था उससे कहा। यहाँ पे भी से फर्स्ट फॉर्म होती है, सेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। Why don't you come with me to attend the religious gathering? Why मतलब क्यों, है ना, क्यों तुम मेरे साथ, with me मेरे साथ तुम क्यों नहीं आते हो, है ना। Why don't, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते हो, क्या करने के लिए, जो धार्मिक सभा है उसमें भाग लेने के लिए, उसमें जो धार्मिक सभा है उसमें भाग लेने के लिए तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते हो। यहाँ पर देखो वाई लगा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर डू लगा है, फिर नॉट लगा है ना, शॉर्ट में डोंट हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है, आते हो, क्यों नहीं आते हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। क्यों नहीं आते हो। यू विल लर्न अबाउट रिलीजियस टीचिंग्स टू, तुम क्या करोगे, तुम विल लर्न, है ना, तुम सीखोगे, किसके बारे में सीखोगे, धार्मिक जो टीचिंग्स हैं यानी कि धार्मिक शिक्षाओं को भी क्या करोगे, तुम सीखोगे। तुम धार्मिक शिक्षाओं के, यदि तुम अगर साथ में आते हो रिलीजियस गैदरिंग में, धार्मिक सभा में, तो तुम क्या करोगे, धार्मिक शिक्षाओं को भी सीखोगे, ठीक। यहाँ पर देखो यू लगा है, सब्जेक्ट है ये, फिर विल लगा है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है यानी कि तुम सीखोगे। तो यहाँ पर ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, ठीक है। यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि अगर तुम इसमें धार्मिक जो गैदरिंग है उसमें आओगे तो तुम क्या करोगे, तुम सीखोगे रिलीजियस टीचिंग्स को, यानी कि धार्मिक शिक्षाओं को सीखोगे। नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। आई थिंक यू शुड कम विद मी टू मीट माई वाइफ, मैं सोचता हूँ, पहले तो इसने बोला, जब उसने बोला ना कि आप तुम्हें मेरे धार्मिक आयोजन में आना चाहिए, तो इसने बोला कि नहीं धन्यवाद आपका, मैं सोचता हूँ कि आपको, मैं सोचता हूँ कि आपको आना चाहिए, शुड कम यानी कि आना चाहिए मेरे साथ, क्या करने के लिए, मेरी पत्नी से मिलने के लिए आपको मेरे साथ आना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि आपको मेरी पत्नी से मिलने के लिए मेरे साथ आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आई लगा है, फिर थिंक लगा है ना। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, मैं सोचता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या है, यू शुड कम, है ना, यहाँ पे शुड लगा है, शुड मतलब चाहिए, शुड के बाद फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ठीक। आपको मेरे साथ आना चाहिए मेरी पत्नी से मिलने के लिए। यहाँ पे टू मीट है ना, तो ये इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक। यू कैन ऑल्सो हैव अ ग्रैंड लंच विद अस, तुम्हें यानी कि आपको, यहाँ पे क्या है कि आपको, आप हमारे साथ क्या है कि शानदार, ग्रैंड मतलब शानदार, लंच मतलब दोपहर का भोजन, विद अस हमारे साथ यानी कि पति पत्नी, है ना, हमारे साथ जो है, आपको हमारे साथ आप बढ़िया भोजन, ग्रैंड भोजन जो है वो क्या है कि कर सकते हैं,
इन्होंने बोला कि आप हमारे साथ बढ़िया ग्रैंड भोजन जो है वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे कैन लगा है ना, कि अगर मतलब आप हमारे साथ आते हैं, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप हमारे साथ आते हैं मेरी वाइफ से मिलने के लिए तो आप एक बढ़िया शानदार भोजन हमारे साथ कर सकते हैं। शी इज़ अ वंडरफुल कुक। शी, यहाँ पे शी किसके लिए आया है, ये प्रोनाउन है और ये वाइफ के लिए आया है। तो वह एक शानदार कुक है, मतलब शानदार रसोइया है, या वह एक बेहतरीन रसोइया है, यानी कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है, वंडरफुल मतलब शानदार या फिर बेहतरीन। बट द एजेड मैन रिफ्यूज्ड, लेकिन वृद्ध व्यक्ति ने मना कर दिया, है ना, आने से क्या हुआ, मना कर दिया। यहाँ पे रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज़ फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, रिफ्यूज्ड क्या है, वो सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सून बोथ दी फ्रेंड्स वेंट ऑन देयर डिफरेंट वेज, जल्दी ही दोनों दोस्त, है ना, दोनों मित्र जो हैं वो क्या हुए, अपने अपने रास्ते पे, अपने अपने अलग अलग रास्ते पर क्या हुए, चले गए। ठीक है, चले गए। यहाँ पे गो, वेंट, गॉन, यहाँ पे भी वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, बट एट द रिलीजियस गैदरिंग, लेकिन धार्मिक सभा में, धार्मिक सभा में क्या हुआ, द एजेड मैन केप्ट थिंकिंग अबाउट द वंडरफुल मील ही कुड हैव ईटन। जो यहाँ पे जो धार्मिक सभा थी उसमें जो वृद्ध व्यक्ति था, तो एजेड मैन जो था वो क्या हुआ, लगातार सोचता रहा, लगातार वो सोचता रहा किसके बारे में, यहाँ पे क्या है, केप्ट थिंकिंग, है ना, यहाँ पे केप्ट थिंकिंग यानी कि लगातार सोचता रहा किसके बारे में, जो वंडरफुल शानदार खाना, मील मतलब कि खाना, जो शानदार खाना वह क्या है, खा सकता था, है ना, कुड हैव ईटन यानी कि खा सकता था। यहाँ पे कुड क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म है। जब पास्ट में सका था, सकी थी का बात होती है तो वहाँ पे कुड का यूज़ होता है। ठीक है, भोजन के लिए हैव वगैरह लगता है। ईटन थर्ड फॉर्म वर्ब की लगी हुई है, तो वह जो शानदार खाना खा सकता था उसके बारे में वो लगातार क्या हुआ, सोचता रहा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, अदर हैंड यानी कि दूसरी तरफ, दूसरी ओर, जो यंग मैन केप्ट वंडरिंग अबाउट द रिलीजियस टीचिंग्स ही कुड हैव हर्ड। तो जो है यहाँ पर क्या है कि जो यंग व्यक्ति था, है ना, जो नवयुवक था, वो क्या हुआ, वो लगातार जो है वो सोच सोच करके हैरान होता रहा, वो लगातार क्या हुआ, हैरान होता रहा, सोच करके लगातार सोचता रहा अबाउट किसके बारे में, जो रिलीजियस धार्मिक शिक्षाओं के बारे में सोच करके वो लगातार हैरान होता रहा कि जो कि वह सुन सकता था, है ना, कुड हैव हर्ड, जो कि अगर वो वहाँ जाता धार्मिक सभा में तो जो वो धार्मिक शिक्षाएं सुन सकता था उनके बारे में वो क्या हुआ, लगातार सोचता रहा। तो यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, अ पर्सन ऑलवेज थिंक्स ऑफ थिंग्स दैट द अदर पर्सन possesses, कि एक व्यक्ति हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, सोचता है, थिंक्स मतलब सोचता है, किस बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो कि दूसरा व्यक्ति, जो कि दूसरे व्यक्ति के पास है, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति जिस चीज़ों को पजेस करता है, यानी कि जो चीज़ें वो अपने में रखता है, वही जो है वो क्या होता है, दूसरा व्यक्ति सोचता है।
ठीक है, यानी कि दोनों ही, जो एजेड व्यक्ति था वो मिस कर रहा था कि शायद उसको बहुत, अगर वो उधर चला जाता उसकी वाइफ से मिलने के लिए तो बहुत अच्छा खाना मिल सकता था, और जबकि जो यंग मैन था वो सोचा कि उसने कि अगर मैं वहाँ ना जा कर के यहाँ चला आता जहाँ पे रिलीजियस टीचिंग्स चल रही थी तो शायद मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाती। तो इस तरह से क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता है जो कि दूसरा व्यक्ति के पास होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।